मुस्तफ़ा आमिर केस में आज हम ये वीडियो कर रहे हैं 2 से 3 रोज गुजर जाने के बाद, क्योंकि इस मामले में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो बिलाल टेंशन है उसके हवाले से पुलिस ने मालूमात यूं समझ लीजिए कि जारी कर दी हैं। ये जो मुस्तफ़ा आमिर हैं, इनका जसद खाकी कब्र कुशाई के बाद जब निकाला गया, नमूनों की रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो सामने आ गई है। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं खदीजा साहिबा, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। मुस्तफ़ा आमिर केस में आज हम ये वीडियो कर रहे हैं 2 से 3 रोज गुजर जाने के बाद, क्योंकि इस मामले में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक अहम शख्स की गिरफ्तारी पुलिस चाहती है, लेकिन पुलिस इसमें अब तक नाकाम है। हमारे सामने 2 किरदार हैं, एक है अरमगान और एक है साजिद हसन का बेटा साहिर हसन। ये जो गिरफ्तारी है इसका ताल्लुक है साहिर हसन से। साहिर हसन से जो तफ्तीश हुई है उसके नतीजे में एक शख्स तक लीड्स पहुंची और उसकी गिरफ्तारी का फैसला किया गया। पुलिस वाले ये कहते हैं कि अब तक इस गिरफ्तारी के लिए 3 बार कोशिशें की गई हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। क्या ये कोई बहुत हाई वैल्यू टारगेट है? क्योंकि कहा जा रहा था कि साहिर हसन से मिलने वाली मालूमात के नतीजे में सियासतदान, अदाकार, सनतकार, बड़े नाम, पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग, इनकी तरफ खुरा जाएगा। लेकिन ये जो शख्स है ये इस केस में अहम जरूर है, मगर ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये कौन है? मर्द है, खातून है? क्योंकि साहिर हसन से होने वाली तफ्तीश के नतीजे में, अरमगान से होने वाली तफ्तीश के नतीजे में एक अदाकारा की भी गिरफ्तारी मुमकिन है, ये इशारे आ रहे थे। अब ये जो गिरफ्तारी है ये किसी मर्द की है, खातून की है, अदाकार की है, किसी सनतकार की है, क्या है अभी हमें नहीं पता। तो एक ये बहुत अहम मामला है। दूसरा, जो बिलाल टेंशन है उसके हवाले से पुलिस ने मालूमात यूं समझ लीजिए कि जारी कर दी हैं। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने बार बार नाम लिया बिलाल टेंशन का। बिलाल टेंशन कौन है, इस सवाल का जवाब आ गया है। बिलाल टेंशन पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में बेअमनी के जो वाकयात थे औरंगी टाउन में, वहां उन वाकयात में इसका नाम सामने आता रहा। ये कई वाकयात में मुलजिम रहा, गिरफ्तार भी हुआ। 2017 में पुलिस रिकॉर्ड हमारे सामने कंप्यूटराइज शक्ल में आया, तो तब से बिलाल टेंशन के मुकदमात की एक लिस्ट है जो सामने आ चुकी है। उससे पहले वाले जो मुकदमात हैं, जो बड़े गैर मरबूत अंदाज में, दफ्तरों में बड़े बुरे अंदाज में, फाइलों के अंबार में दबे हुए होते हैं, वो निकलना अभी बाकी है। निकल जाएगा तो इसके मजीद मामलात भी सामने आएंगे। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, परवीन रहमान साहिबा, समाजी कारकुन, उनका कत्ल हुआ था, उसमें भी इसका नाम लिया गया था। बाद में पता चला कि नहीं, वो कोई और था जो मरकजी मुलजिम था। ये जो बिलाल टेंशन है, इस पर जो पर्चे हैं उनमें ड्रग्स के पर्चे हैं, मारपीट के पर्चे हैं, बेअमनी के पर्चे हैं, लूट मार के पर्चे हैं। ये बिलाल टेंशन कहता है कि मैंने देखा एक शख्स को जो अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये पुलिस के पास भी गया, अदालत भी गया, और इसने कहा कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुझे इसमें फंसाया जाएगा। तो ये है बिलाल टेंशन, जो इस मामले में खुद एक अदर टेंशन में है और इसकी वजह से बाकी लोग टेंशन में हैं। अब बिलाल टेंशन के हवाले से मजीद मालूमात आगे जाकर सामने आएंगी। ये कामरान कुरैशी की जानिब से बार बार लिया जाने वाला नाम है। इतनी बार लिया गया ये नाम कि उन्होंने ये नाम ऐसे रख दिया कि एक सहाफ़ी को भी कह दिया कि मेरे पास आपका नंबर सेव्ड है एज बिलाल टेंशन। तो इस तरह का ये किरदार है। अब एक और अहम अपडेट इस मामले में यह है कि ये जो मुस्तफ़ा आमिर हैं, इनका जसद खाकी कब्र कुशाई के बाद जब निकाला गया, नमूनों की रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो सामने आ गई है। 11 नमूने लिए गए थे। किसी भी नशा आवर चीज का मुस्तफ़ा आमिर ने इस्तेमाल किया हो, ऐसे शवाहिद नहीं मिले। इस रिपोर्ट पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मुआविन तफ्तीशकार और टेक्निकल मैनेजर के दस्तखत मौजूद हैं। जामिया कराची का जो इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर है उसकी जानिब से यह तैयार करदा रिपोर्ट है, और इसमें यह बताया गया कि मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी से किसी नशावर चीज या जहरीली चीज के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। मुस्तफ़ा आमिर की ये रिपोर्ट पुलिस को जमा करवाई जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर की लाश के 4 मुख्तलिफ जगहों से नमूने लिए गए थे, 11 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। अब यहां एक और बात जान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से पुलिस को कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को ये रहनुमा उसूल देते हुए बताया है कि अरमगान मरकजी मुलजिम, उससे मिलने वाली तमाम चीज़ें फ़ौरन फॉरेंसिक के लिए भेज दी जाएं, और जो अरमगान के करीब तरीन अफराद हैं उनसे
मालूमात हासिल की जाएं, उनकी सरगर्मियों का जायजा लिया जाए, मुकदमात दर्ज किए जाएं, अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और इन गाइडलाइंस में यह भी बताया गया कि इलाके की जो सिक्योरिटी है उसके जो सरबराह हैं उनसे राब्ता किया जाए, मालिक मकान जो है इस मकान के उनसे राब्ता किया जाए, अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में उन्हें क्या मालूम है और अगर कुछ मालूम था तो उन्होंने अब तक क्या किया, इसकी तफसीलात हासिल की जाएं। अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक मकामी इंटेलिजेंस यूनिट उसने क्या काम किया, इसकी तफसीलात दी जाएं। गिजरी और दरख्शान थानों से मालूमात ली जाएं, जबकि अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएं। वालिद का अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे भी चेक किया जाए। अरमगान के घर से जो जो चीज़ें मिली हैं, जिनमें ममनुआ असलहा है, वॉकी टॉकीज हैं और इसके अलावा डिजिटल सेफ लॉकर्स वगैरह और 2 अदद शनाख्ती कार्ड, एक उसका शनाख्ती कार्ड, एक उसकी जानिब से बनाया गया जाली शनाख्ती कार्ड, इनकी तहकीकात भी मुकम्मल कर ली जाएं और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इसकी तहकीकात की जाएं। दीगर किन गैर कानूनी सरगर्मियों में अरमगान मुलव्वस है इसकी तहकीकात की जाएं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के सिलसिले में जो तावान तलब किया गया था और टेलीफोन कॉल थी इंटरनेशनल नंबर से, उसके सिलसिले में मुलजिम का फ़ोन और मकतूल की वालदा के फ़ोन को केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया जाए, जबकि अरमगान और मकतूल मुस्तफ़ा आमिर इनके बैंक अकाउंट्स, फ़ोन डाटा और ट्रैवल हिस्ट्री को हासिल किया जाए, इसकी भी रिपोर्ट मुरतब की जाए। हब में जो मुकदमा दर्ज है उसकी कराची मुंतकली के लिए SSP हब को लिखे गए खत का क्या मकसद था, इससे भी आगाह किया जाए। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट यह है कि जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं खदीजा साहिबा, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, जाहिर है कि यह बहुत तशवीशनाक मामला है, लेकिन चूंकि मुस्तफ़ा आमिर इस दुनिया से जा चुका तो इस केस में मुस्तफ़ा आमिर के मामले में तमाम तर हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, उसकी वालदा के साथ हैं और उसके मामलात पर बात कम होती है। अरमगान का केस बड़ा है, अरमगान ने इस वक्त इल्ज़ाम है कि जान ली है, शिराज पर इल्ज़ाम है कि वो उसका सहूलतकार है, तो मुस्तफ़ा आमिर की तमाम चीज़ें अगर कुछ हैं भी और ये अभी तक मुलजिम ही की सूरत में है तो वो दबी हुई हैं, लेकिन उनकी भी तफ्तीश की जाए। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा से भी इस सिलसिले में तफ्तीश की जाए और उनसे सवाल जवाब करके मालूमात हासिल की जाएं। मुस्तफ़ा आमिर के वालिद से भी मालूमात हासिल की जाएं और तमाम मालूमात हासिल करने के बाद इसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाए ताकि इस केस में पेशरफ्त हो सके। बार बार वही बात, बड़ा केस है, इस बड़े केस में हमें इन तमाम चीज़ों को जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं सामने रखकर क्या नज़र आता है, हमारे मुआशरे के इन बच्चों को बचाने के लिए हमारे यहाँ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है, जो हुकूमतें हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है, जो इदारे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है। दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है, वीड की खरीदो फरोख्त इन्वॉल्व है, असलहे का इस्तेमाल इन्वॉल्व है, लाइसेंस होना इन्वॉल्व है, लाइसेंस ना होना इन्वॉल्व है, पुलिस पर हमले इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद नौजवान हैं जो पार्टी कर रहे हैं और पार्टी करते हुए तमाम तर अखलाकी हुदूद पामाल कर रहे हैं, शराब का, ड्रग्स का इस्तेमाल, लड़कियों का आना जाना और नौजवानों का एक ऐसे अंदाज में उस जगह पर रहना जिससे आसपास वाले परेशान थे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। और अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो शायद बात यहां तक ना पहुंचती कि मुस्तफ़ा की वालदा को हम इस हाल में देखते। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर लेते, तो अरमगान शायद एक ड्रग डीलर के तौर पर, एक मनी लॉन्ड्रर के तौर पर तो किसी वक्त सामने आता, लेकिन इतना भयानक कत्ल जिसमें एक नौजवान को मारा गया, फिर उसके बाद उसको हाथ पांव बांध कर हब ले जाया गया, वहां ले जाने के बाद नजर आतिश किया गया, इतना भयानक सब कुछ ना होता तो इदारों की खौफनाक गफलत हमारे सामने हर बार आती है कि इदारों ने अपना काम नहीं किया है। ये बहुत सीरियस मामला है।